how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about simple interest. When we take some money from bank or by any other financial institution or by any other person to purchase anything, then we pay some extra money on borrowing money at a certain rate. This extra money is known as interest. When interest is calculated on the original borrowed money for certain period is called simple interest. देखिए, जैसे हम मनी लेते हैं बैंक से, कई बार लेते हैं ना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी दूसरे पर्सन से लेते हैं. जैसे हमें कोई बड़ी सी चीज़ खरीदनी है तो कई बार हम मनी जो है बोरो कर लेते हैं. फिर लेकिन क्या होता है कि हम फिर जो बोरोइंग मनी हमने लिया उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है एक सर्टेन रेट पे, राइट. सो एक्स्ट्रा मनी को कहा जाता है इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्याज. और जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है जो ओरिजिनल बोरोड मनी था एक सर्टेन पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो ये है. द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम. जो मनी आप ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं ना, वो आपका बच्चों क्या होता है, प्रिंसिपल या फिर सम हम उसे कहते हैं. ओके. एंड द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ओनली. और जो एक्स्ट्रा मनी है जो बोरोवर के द्वारा पे किया जाएगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट या खाली आप इंटरेस्ट भी कह सकते हैं. सी टोटल मनी पेड बाय बोरोवर इज दैट इज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट. अब जो टोटल मनी आपने जो आप बोरोवर को दोगे, यानी आपका जो प्रिंसिपल था प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो हो जाता है आपका अमाउंट. एंड पीरियड फॉर विच मनी इज टेकन इज कॉल्ड टाइम. कितने टाइम के लिए आपने उसको लिया है, कितने पीरियड के लिए, दैट इज टाइम. एंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड द रेट परसेंट पर एनम और सिंपली रेट. जो इंटरेस्ट होता है आपका 100 रुपीज़ में एक ईयर के लिए, उसे हम कहते हैं रेट परसेंट या सिंपली हम रेट कह देते हैं. ओके. आप कुछ यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूलाज हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे बच्चों हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं. ओके. आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकला, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके. एंड प्रिंसिपल निकालना है तो दिस फॉर्मूला इज गिवन ओवर योर. टाइम निकालना है, रेट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ सिर्फ सिंपल आप सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना है. ओके. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. आपको क्या फाइंड करना है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹9,000. ये आपका प्रिंसिपल हो गया फॉर 2 years टाइम, 8% रेट एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट. तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस फॉर्मूला से. ओके. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल इज ₹9,000. ओके. रेट आपका पास है बच्चों 8% एंड टाइम इज 2 years अपॉन 100. 0 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे. ओके. तो आपके पास SI कितना आ जाएगा, ₹90 इंटू 8 2s are 16 एंड आपके पास आ जाएगा ₹1,440. ये तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, आपसे अमाउंट भी पूछा है ना. अमाउंट, अब अमाउंट को हम इस फॉर्मूला पे लिखेंगे. अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI. सो प्रिंसिपल इज ₹9,000 और SI है आपका 1,440. सो आंसर इज 10,440, यानी इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल 2 देखते हैं. इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, वुड अ सम become double of itself at 8.1/3% per annum simple interest. कितने years में, आपसे टाइम पूछा है. ओके. सो टाइम वी डोंट नो, रेट इज 8.1/3% per annum. PA is per annum. अच्छा, इसने बोला है कि कितने टाइम में जो सम है वो डबल हो जाएगा अगर रेट इज गिवन देयर. सो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, लेट P be ₹X. सो अमाउंट जो है सम हो जाएगा आपका 2x यानी डबल हो जाएगा. ओके. SI आपका क्या होता है बच्चों, SI इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2x माइनस x, रुपीज इज ₹X. Okay, you have to find the time. Time is SI into 100 upon R into P. SI is ₹X 100. रेट आपके पास कितना है देखिए बच्चों, पहले तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे. प्रिंसिपल इज ऑल्सो X एंड रेट आपके पास कितना है, इसे हम इम्प्रॉपर में करते हैं. 8 3s are 24 plus 25/3%.
Okay, so here we will write 25 by 3, right? So x into 100, 25 into x, और ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, x x आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 3s are 12, so 12 years में आपका सम जो है वो डबल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ एग्जाम्पल 5, find the simple interest on rupees 4,800 for 8 months at 6 whole 1 by 4%. ओके, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है रुपीज 4,800, टाइम आपके पास है 8 मंथ्स, बट मंथ से काम नहीं चलेगा, हमें ईयर में कन्वर्ट करना है. सो 8 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 by 3 ईयर्स आ गया आपका. एंड रेट आपका है बच्चों 6 whole 1 by 4%, यानी कि 25 by 4%. अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ओके, which is SI is equals to P into R into T by 100. Principal is 4,800, rate is 25 by 4, time is 2 by 3, और अपॉन आपका होता है 100. ओके, 2 2s are 4, 25 1s are 25, 25 4s are 100. ओके, फिर आपका ये आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसे, या 4 से करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 0 0. फिर 2 6 are 12, 600, और फिर 3 से करेंगे, 3 2s are 6. सो रुपीज 200, ये आपका क्या आ गया बच्चों, SI. ओके, सो है ना सिंपल. सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. ओके, एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर बच्चों, सो डू इट योरसेल्फ. और देखा आपने कितना सिंपल सा चैप्टर था, कितना इंटरेस्टिंग था. फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज पे आपने वैल्यूज को पुट करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर.